दिल्ली दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी से की मुलाकात। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले सीएम योगी। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बात। छांगुर के धर्मांतरण मामले में ईडी का बड़ा खुलासा। छांगुर और उसके करीबियों के 22 बैंक खातों की पड़ताल में 60 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मिले सबूत। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के धर्मांतरण रैकेट के खुलासे के बाद लोगों का भड़का गुस्सा। रायबरेली में विश्व हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। लखनऊ में हिंदू परिवार से 2 महिला और एक बच्ची लापता। घर से भागकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। सलमान शेख नाम के एक शख्स पर एफआईआर। आगरा में एक और धर्मांतरण रैकेट का भांडाफोड़। 6 राज्यों में दबिश के बाद 10 लोगों की गिरफ्तारी। आरोपियों को कनाडा, दुबई, लंदन से लिंक मिला। प्रयागराज में कांवड़ियों पर अटैक को लेकर एक्शन। हमला करने वालों की धरपकड़। हिरासत में लिए गए 3 आरोपी। कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने को लेकर मचा था कोहराम। कांवड़ियों का आरोप तलवार लाठी डंडे से हमला हुआ। नमाजियों पर मस्जिद के पास कांवड़ यात्रा में खलल डालने का भी आरोप लगाया। सहारनपुर में कांवड़ियों का उत्पात। मामूली सी टक्कर के बाद कार में जमकर तोड़फोड़। पुलिस ने समझा बुझाकर कांवड़ियों को आगे भेजा। मेरठ में ढकी गई कांवड़ रूट पर पड़ने वाली मस्जिदें। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से कार्रवाई। चंदन मिश्रा हत्याकांड में शूटर्स की तलाश हुई तेज। शूटर से संपर्क रखने वाले 4 लोग कोलकाता से हिरासत में। पटना से बंगाल तक एसटीएफ की छापेमारी। चंदन हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा। शेरू ने 10 लाख में तौसीफ को हत्या की सुपारी दी थी। शेरू ने बक्सर से 3 लड़के भी तौसीफ को दिए थे। पारस अस्पताल के डॉक्टर पर भी शक की सुई। एफआईआर में अस्पताल के डॉक्टर पिंटू का भी नाम। परिवार ने हत्या की साजिश रचने का लगाया आरोप। चंदन हत्याकांड के शूटर तौसीफ से जुड़ा बड़ा खुलासा। वारदात को अंजाम देने के बाद अपने घर गया था तौसीफ। फुलवारी शरीफ का रहने वाला है तौसीफ उर्फ बादशाह। चंदन हत्याकांड में नीतीश सरकार का बड़ा एक्शन। लापरवाही के आरोप में एक एसआई और 5 पुलिसकर्मी कुल हुए सस्पेंड। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले बीजेपी ने बिहार को तालिबान बनाया। अपराधियों के आगे बीजेपी सरकार बेबस। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह बोले बिहार में गुंडा राज चल रहा। हत्या की वारदातें लगातार बढ़ रही। बिहार की कानून व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ी। सरकार को जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। बिहार की कानून व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले बिहार में अब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही। पहले की सरकारों में संरक्षण मिलता था। जेडीयू नेता ललन सिंह का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला का। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वाले भ्रष्टाचार में लिप्त। किसानों को अपराध से जोड़ने वाले बयान पर एडीजी कुंदन कृष्णन ने माफी मांगी। कहा किसानों को अपराध से कोई लेना देना नहीं। पटना में कांग्रेस की ओर से रोजगार मेले का आयोजन। नौकरी की चाहत लिए हजारों नौजवान इंटरव्यू में पहुंचे। 120 मल्टीनेशनल कंपनियां पहुंची। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर नागरिकों पर हो रहे हमले का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जनहित याचिका में राज ठाकरे और एमएस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की दर्ज। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को राज ठाकरे की धमकी। पटक पटक कर मारने वाले बयान के जवाब में कहा मुंबई और तुम्हें समंदर में डुबो डुबो कर मारूंगा। राज ठाकरे की धमकी पर निशिकांत दुबे ने ली चुटकी। कहा लगता है मैंने राज ठाकरे को हिंदी सिखा दी। मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं। फडणवीस के मंत्री नीतीश राणे ने ठाकरे ब्रदर्स को कटेंगे तो बटेंगे का ब्रांड एम्बेसडर कहा दोनों भाई मिलकर हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे। मानसून सत्र शुरू होने के पहले संसद परिसर में सुरक्षा मॉक ड्रिल। एनएसजी, एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों ने की मॉक ड्रिल। दिल्ली में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत कई न्यायाधीश हुए शामिल। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक्सपोस्ट कर दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक पेड़ मां के नाम पर किया पौधारोपण। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी सभी नागरिकों से पेड़ लगाने की अपील की। पीएम मोदी ने वन महोत्सव में सुप्रीम कोर्ट के जजों के शामिल होने पर खुशी जताई। ट्वीट कर लिखा इससे एक पेड़ मां के नाम अभियान को रफ्तार मिलेगी। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का विरोध। महिलाओं ने एके शर्मा को बांके बिहारी का दर्शन करने से रोका। लद्दाख के नए एलजी कविंदर गुप्ता ने 14वें दलाई लामा से मुलाकात की। कहा जिम्मेदारी के नए अध्याय में सेवा के मूल्यों को बनाए रखने की मिलेगी शक्ति। एनआईए ने प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी संगठन के नेता सीपी मोहिद्दीन उर्फ गिरीश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। भारत विरोधी साजिश का आरोप। नारायणपुर के अबुझमाड़ में मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर। सीएम साय ने जवानों को दी बधाई। कहा नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प और भी मजबूत हुआ। ड्रग मनी मामले में अकाली नेता विक्रम मजीठिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी। मोहाली कोर्ट ने 2 अगस्त तक हिरासत बढ़ाई। ग्रेटर नोएडा में एक यूनिवर्सिटी की छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस। 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। यूनिवर्सिटी में छात्रा की आत्महत्या के बाद हंगामा। कैंपस में छात्रों का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में जुटे छात्र। दिल्ली के उत्तम नगर में सनसनीखेज मर्डर। पत्नी पर देवर के साथ मिलकर पति को मारने का आरोप। करंट लगाकर पति को मौत का घाट उतारा। बनारस में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ का खतरा। मणिकर्णिका घाट समेत कई घाट पानी में डूबे। मंदिर का पानी
मंदिर तक पानी गया। प्रयागराज में उफान पर गंगा नदी, आसपास के इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी। राजस्थान में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही, अजमेर शहर में सैलाब सा नजारा दिखा। गुजरात के पाटन में भारी बारिश के चलते फजीहत, जगह जगह जल जमाव से लोगों की दिक्कतें बढ़ी। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में लगातार तेज बारिश, मंगलुरु, लाल और बंटवाल के सभी स्कूल कॉलेज बंद।